मैं एक जंगली नागरिक हूँ। जंगली नागरिक की तरह रहता हूँ। नगर में खाता पीता और जीता हूँ, पर जीने का रस मुझे मिलता है जंगलों से, खेतों से, झीलों से, पर्वतों से। जंगल में बैठकर प्रकृति के साथ बातें करना, हंसना, खेलना मेरे जीवन का खास शौक है। मेरे मित्रों में और परिवार में ऐसे भी लोग हैं जो मुझे मेरे इस स्वभाव के कारण घुमक्कड़ कहते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो बातचीत में घुमाओ फिराओ पसंद नहीं करते और सीधे सीधे मुझे आवारा कहते हैं। उन लोगों की तर्क शैली संक्षेप में यह है कि अरे भाई, उठना बैठना चार साथी मित्रों में, यह क्या कि जंगल में अकेले जा पड़े। उन्हें समझाने को कभी मैं कहता हूँ कि भाई, जंगल में जाकर भी जो अपने को अकेला महसूस करे उससे अधिक अभागा कौन होगा, तो वे इस तरह हंसते हैं कि जैसे कोई एकदम पागलपन की बात कर रहा हो। घूमना मेरा स्वभाव है। उस दिन घूमने निकला तो जा पहुंचा बंदरों के बाग में। यहाँ सैकड़ों बंदर रहते हैं। वे क्या खाकर जी रहे हैं मैं नहीं जानता, पर हाँ, मंगलवार के दिन नगर के पुराने विचारों के सज्जन यहाँ आते हैं और इन्हें हनुमान का रूप समझकर चने और गुड़ खिला जाते हैं। पता नहीं उन्हें उससे लोक परलोक में क्या फल मिलता होगा, पर यह अवश्य है कि वहाँ वानर दल न तो मनुष्य से द्वेष ही रखता है और न भय ही रखता है। मैं एक वृक्ष की छाया में बैठ गया और संस्कृत का मधुर प्रेमाभिनय मालती माधव पढ़ने लगा। यह एक अद्भुत रचना है। मालती की आतुलता, माधव का उत्कट अनुराग, मकरंद की प्रेम पूर्ण चातुरी पाठक को कोलाहलपूर्ण विश्व से उठाकर प्रेम के उल्लासपूर्ण संसार में पहुंचा देती है। पढ़ते पढ़ते मैं झूम उठा, खो सा गया और एक ही प्रकरण को बार बार पढ़ने लगा। देह शिथिल हो गई, आंखों में नशा सा छा गया। नशा जरा ढीला पड़ा तो मेरा ध्यान वानर दल की ओर चला गया। वे अपने ही राग में मस्त थे। एक वृक्ष के नीचे कुछ वानर शिशु आपस में खेलते हुए दिखाई दिए। एक बच्चा दूसरे की पीठ पर चढ़ने लगा तो तीसरे ने उसकी पूंछ पकड़कर खींच ली। जिसकी पूंछ खींची गई थी उसने पलटकर खींचने वाले का कान काट लिया। एक बच्चा पास के छोटे से वृक्ष से नीचे उतरा और इन खेलते बच्चों में से एक का मुंह चूम लिया। उस छोटे शिशु ने भी उसका मुंह चूमना चाहा, पर अपनी लघुता के कारण वह असफल रहा। दो तीन बच्चों ने यह देखा तो उन्होंने लौटकर उसे 4 बार चूमा और पेट पर एक मीठी चिकोटी भी काटी। अब वह फुदक कर नीचे से उठा और उसमें एक को गुदगुदा कर फिर पेड़ पर चढ़ गया। चारों ओर शैशव का साम्राज्य सा छा गया और सरसता बरस गई। एक दूसरे वृक्ष के नीचे वानर माता अपने 2 शिशुओं को सुलाने का प्रयत्न कर रही थी। हाँ, उसी के होंगे दोनों, पर वे अपनी बाल सुलभ चंचलता को स्पष्टतः दर्शा रहे थे। जब वह एक को सुलाने का प्रयत्न करती तब दूसरा उठ दौड़ता, और जब वह दूसरे की ओर दौड़ती तो पहला अपनी बाल क्रीड़ा आरंभ कर देता। जैसे तैसे जब तक वह एक को हाथों में दबोच पाती तब तक दूसरा कमर पर चढ़कर उसे धराशायी करने के विफल पर अत्यंत अध्यवसायपूर्ण प्रयत्न में जुट पड़ता। माँ अत्यंत व्यस्त थी और परेशान थी, पर उसके मुखमंडल पर झुंझलाहट का कोई चिन्ह न था। एक तीसरे पेड़ की शीतल छाया में वानरी बैठी थी और वानर
उसकी गोदी में अपना मस्तक रखे मीठी नींद ले रहा था। उसका हाथ वानरी के संपूर्ण कटी भाग को अपने में लपेटे हुए था, मानो किसी ऋषि का मूर्तिमान आशीर्वाद किसी विपदाग्रस्त अबला की रक्षा कर रहा हो। वानरी का दक्षिण हस्त किसी देवबाला के वरहद हस्त की भांति वानर के ललाट प्रवेश पर विलसित हो रहा था। वानर के मुखमंडल पर सात्विक शांति की सरल छाया सुप्त सौंदर्य की प्रकाशमाला के साथ छिटक रही थी और वानरी की चमकीली आंखों में झलक रहा था मानो प्रशस्त प्रकाश पूरित चंद्र की विमल ज्योत्सना द्वारा प्रक्षालित, मानो फूल के दो सुंदर कटोरों में निर्मल ओस बिंदु प्रोल्लासित हो रहे हों। चारों ओर प्रेम का यही साम्राज्य छाया हुआ था। पशु उपाधि वाले इस वानर जीवन से मैं बहुत प्रभावित हुआ। सोचने लगा, इनमें परस्पर कितना प्रेम है, इनका जीवन कितना सरल है। न ईर्ष्या, न द्वेष, न दूसरों को गिराकर स्वयं को आगे बढ़ाने की पतित भावना। प्रकृति पुनीत गोद में ये अलग ही अपनी दुनिया बसाए बैठे हैं। मैं कवि के कल्पित प्रेम जगत से कवियों की इस प्रत्यक्ष दुनिया का तुलनात्मक विवेचन करता हुआ अपने घर की ओर चल पड़ा। मैं विचार वाटिका में एकाकी विहार करता हुआ धीरे धीरे घर की ओर चला जा रहा था। अचानक कहीं पास ही वानर दल की क्रोध भरी खोखो ने मुझे अपनी ओर आकर्षित किया। आंखें ऊपर उठाकर मैंने दृश्य देखा। उसने मुझे स्तब्ध कर दिया। मैं अवाक रह गया। एक जालीदार गाड़ी में बहुत सारे वानर बंद थे। सभी के मुखमंडल पर क्रोध की कठोरता तांडव कर रही थी। एक दूसरे को काट खाने के लिए तैयार थे। सभी घायल थे और क्षुब्ध भी। गाड़ीवान ने बताया, ये सुंदरपुर से पकड़कर हरिद्वार के जंगलों में भेजे जा रहे हैं। मेरे कहने पर गाड़ीवान ने गाड़ी ठहरा दी। मैं और भी पास आकर उन्हें गौर से देखने लगा। देखा, एक वानर शिशु जिसके सूखे मुख पर भूख की दीनता बरस रही थी, दूध पीने की इच्छा से अपनी माता की गोद की ओर बढ़ा, पर समीप आते ही माता ने उसे नोचना प्रारंभ कर दिया और फिर उसका मस्तक अपने दोनों हाथों से दबाकर इस तरह चबाया कि खून बह निकला। बच्चा चिल्लाया, पर मां के हृदय पर उसका कुछ भी प्रभाव न पड़ा। मातृत्व के साथ पैशाचिकता का ऐसा संयोग देखने का अवसर मुझे कभी न मिला था। मेरी अंतरात्मा कांप उठी। मैं उससे अधिक देखने का साहस न कर सका। यदि सागर ही शुष्क हो जाए, उसमें ही धूल उड़ने लगे, तो अन्यंत्र जल प्राप्ति की आशा कौन मूर्ख करेगा। मातृत्व में भी यदि निर्दयता निवास करने लगे, तो जीवन में किसी स्नेह या सरलता वल्लरी के कुसुमित होने की संभावना कौन सा हृदय करेगा। गाड़ीवान को प्रस्थान का संकेत करके मैं चल पड़ा। दूर तक वानरों की खाओ खाओ का भीषण निनाद मुझे सुनाई दे रहा था। यह दृश्य मेरे पूर्व परिलक्षित दृश्य से बिल्कुल प्रतिकूल था। यूं समझिए कि ये दोनों एक ही तस्वीर के दो पहलू थे। मैं सोचने लगा कि जो प्राणी उपवन में प्रेम की पुनीत प्रतिमा, सरसता की सुंदर निधि और स्नेह का सागर था, वही गाड़ी में बैठकर दानव, क्रोध का ज्वालामुखी एवं हृदयहीनता की मूर्ति कैसे हो गया। हृदय में एक हुक उठी। स्वातंत्र्य और पारतंत्र्य में यही तो अंतर है।